अमेरिका से शुरू हुई टैरिफ वॉर ने शेयर निवेशकों की हालत खराब कर दी है। सोमवार को जिस तरह से शेयर मार्केट धड़ाम हुआ, उसका असर कानपुर के निवेशकों पर भी देखा गया। शेयर निवेशकों का अनुमान है कि सोमवार को जिस तरह से शेयर बाजार गिरा, उससे कानपुर के निवेशकों को 500 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ है। शेयर मार्केट के जानकारों का कहना है कि कोविड के बाद सबसे बड़ी गैप डाउन ओपनिंग देखी गई। सोमवार को गिरावट को ऐतिहासिक बताया जा रहा है। नुकसान के चलते शेयर मार्केट के निवेशक भी काफी परेशान नजर आए। उनका कहना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने जिस तरह से ट्रैफिक वॉर शुरू की, उसके बाद चीन ने भी जवाबी 34% टैरिफ लगाया। उसका सीधा असर मार्केट में देखने को मिल रहा है, जिसका असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर देखा जा रहा है। सोमवार को ऐसा कोई शेयर नहीं था जिसमें गिरावट ना दर्ज की गई है, और उनका कहना है कि जब तक ये टैरिफ वॉर चलेगा, तब तक शेयर मार्केट में सुधार की उम्मीद नहीं दिखाई देती है। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ कानपुर से हमारे सहयोगी सर्वेश सैनी जुड़ गए। उनका रुख कर लेते हैं। सर्वेश जी, जैसा कि ये गिरावट अमेरिकी टैरिफ वॉर का नतीजा, तो क्या इसमें हमारी सरकार भी जिम्मेदार है? देखिए, अगर बताया जाए, सबसे पहले तो जब से ये ट्रम्प सरकार बनी है, उसके बाद से ही टैरिफ वॉर छिड़ चुका है, जिसका खासा असर देखा जाए तो शेयर मार्केट में आज देखने को मिला है। ऐतिहासिक गिरावट, ऐसा कोई शेयर नहीं था जिसमें गिरावट न दर्ज करी गई, जिसके चलते अगर बात करिए, सोना चांदी भी सस्ता हुआ है और कहीं ना कहीं उसमें भारी गिरावट देखी गई है। जहां तक अगर बात करिए सराफा कारोबारियों की, तो उनमें लगातार जिस तरीके से चांदी में गिरावट आज दर्ज करी गई, सोना भी सस्ता हो रहा है, इसको देखते हुए कहीं ना कहीं जो व्यापारी हैं उनके मन में डर है। और जो शेयर मार्केट की बात करिए, लगभग 500 करोड़ ऊपर का झटका जो यहाँ कानपुर के निवेशक हैं उनको ऊपर पड़ा है, जिसको लेकर जो शेयर मार्केट के एक्सपर्ट हैं वो बता रहे हैं जब तक ये टैरिफ वॉर खत्म नहीं होगा, तब तक ये जो गिरावट है वो लगातार जारी रहेगी। इसके चलते लोग इन्वेस्टमेंट करने में भी डरते हुए नजर आ रहे हैं। सर्वेश जी, जब बाजार बार बार गिरता है तो आम निवेशकों को भरोसा कैसे रहेगा कि मतलब हमेशा विदेशी फैसलों को ही दोष ठहराया जाएगा? सर्वेश जी, जैसा कि जब बाजार बार बार गिरता है तो आम निवेशकों को दोषी बताया जा रहा है, और यहाँ पे तो बात करी कि विदेशी निवेशकों को भी दोषी बताया गया है। जी बिल्कुल, जैसे कि सामने आ रही कोविड कोरोना काल के बाद अगर बात करिए, कोविड के बाद सबसे बड़ी जो गिरावट है वो अब देखने को मिली है। गिरावट का ऐतिहासिक बताया जा रहा है, और कहीं ना कहीं अगर बात करी जाए कि तो जो ट्रम्प सरकार है वो कहीं ना कहीं जो डॉलर को है वो ऊपर रखने की कोशिश कर रही है। वहीं अगर भारत सरकार की बात करी जाए, कहीं ना कहीं वो रुपए को जो है वो ऊपर करना चाहते हैं, जिसको लेकर कहीं ना कहीं जो निवेशक हैं उनमें कहीं ना कोई डर बना हुआ है। जी सर्वेश जी, सोने चांदी जैसी स्थिति, संपत्तियां भी जब गिरती हैं तो क्या सरकार की अर्थव्यवस्था पर भी कुछ नुकसान पड़ेगा? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके सोने और चांदी के रेट लगातार जिस तरह से गिर रहे हैं, और आज अगर बात करी जाए तो 2600 के आसपास चांदी सुबह ही गिर गए, सोना सुबह ही गिर गया था, और कहीं ना कहीं चांदी में भी भारी गिरावट देखने को मिली है। और कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था जो है, टैक्सेस जो है, कहीं ना कहीं सरकार को भी इससे असर पड़ेगा। और रात पर बात करी जाए तो रात 12 बजे के बाद आज से पेट्रोल और डीजल भी महंगा होने जा रहा है, क्योंकि 2 रुपए डीजल और 2 रुपए पेट्रोल में भी बढ़ोतरी की गई है। कहीं ना कहीं इस पर जो आम आदमी है उसकी को पेट्रोल डलवाने के लिए अपनी जेब ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी। सर्वेश जी, क्या सराफा व्यापारियों को वाकई में कोई राहत मिलेगी, या फिर बड़े बड़े नामों के बीच में सराफा व्यापारी पिसकर रह जाएंगे? देखिए, जैसे सराफा व्यापारियों से बात हुई तो उन्होंने उनका साफ तौर पर करना था, जैसे ही ये टैरिफ वॉर छिड़ा है उसके बाद से लगातार सोने और चांदी में गिरावट देखने को मिल रही है। उनका कहना है कि जब तक ये टैरिफ वॉर बंद नहीं होगा तो, और जब तक, और उनका एक सजेशन भी है, वो लोगों से अपील भी कर रहे हैं कहीं ना कहीं कि जो लोग जिनके घरों में शादियां हैं, वो अगर सोने और चांदी खरीदना है, क्योंकि उनकी मजबूरी होगी, क्योंकि उनकी यहाँ शादियां हैं, उनको सोना और चांदी खरीदना है। लेकिन जो निवेशक हैं उनको वो कहीं ना कहीं जाहिर दे रहे हैं, जब तक सोने और चांदी के रेट में स्थिरता नहीं आती है तब तक वो सोने और चांदी न खरीदें। ठीक है सर्वेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।